अपने हार को कभी भी मत दर्शाइए। दोस्तों, इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, शत्रु के सामने अगर हार नजर आ रही है तो उसे कभी भी दर्शाइए नहीं। अगर ऐसे वक्त में आप कमजोर पड़ गए तो आपकी हार 100% निश्चित है। तो दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिससे बिना लड़े ही शत्रु को बर्बाद किया जा सकता है और अपनी जिंदगी में सफलता भी पाई जा सकती है। अपनी बड़ी से बड़ी लक्ष्य को अपेक्षाकृत आसानी से पाया जा सकता है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका शत्रु निश्चित तौर पर आपके सामने हार मानेगा ही मानेगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, हर व्यक्ति को बुरी आदतों, चाहे वह व्यभिचार का हो, चोरी का हो या फिर नशाखोरी का, इससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इसी आदत या फिर लत की वजह से आप आसानी से शत्रु के चंगुल में फंस सकते हैं और अपना जीवन, अपना मान सम्मान सब कुछ गंवा सकते हैं, क्योंकि नशे में आप अपनी बुद्धि या विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और शत्रु से हार जाएंगे। अतः किसी भी शर्त पर किसी भी बुरी आदत से या किसी भी लत से दूर रहिए। किसी भी क्षेत्र में सफलता का यह एक बहुत बड़ा मंत्र है। इसी तरह से आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, हर समय हमें अपने संगत का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग अच्छे एवं योग्य व्यक्तियों के संगत में रहते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले शत्रु भी 1000 बार सोचता है। अर्थात आपकी अच्छी संगत ही आपकी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है शत्रु को हराने के लिए। अतः अपनी संगत हर समय और हर जगह योग्य एवं अच्छे लोगों के साथ ही बनाइए, जिससे आपका दुश्मन आधा खुद ब खुद हार जाता है। आगे महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमेशा अपनी बाड़ी पर खासा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत भी है, बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। यह कहावत हर व्यक्ति पर लागू होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी वाणी मधुर है, विनम्र है, तो आपको पुरस्कार में हाथी भी मिल सकता है। इसके उल्टे अगर आपकी वाणी कठोर है, कटु है, दुर्भावनापूर्ण है, तो आपको हाथी के पांव के तले कुचलवा भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हर समय हमें अपने मधुर वाणी को और विनम्र व्यवहार को बनाए रखना चाहिए, यहाँ तक कि शत्रु के साथ भी न तो हमारी वाणी अनुचित हो और न ही हमारा व्यवहार अनुचित हो। यह सफलता का बहुत बड़ा राज है। इससे न सिर्फ हम दुश्मन को जीतेंगे बल्कि हम उसके मन को भी जीत सकते हैं। इसी तरह आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखिए। आपकी यह मुस्कान वह ताकत है जिससे बड़ा से बड़ा दुश्मन भी मात खा जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति डरने के बजाय मुस्कुरा क्यों रहा है यह वह सोच ही नहीं पाता है, और यही संदेह उसकी कमजोरी बन जाती है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, और आपकी यही मुस्कान आपको उस पर जीत दिला देगी क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता है कि उसके इतने घातक प्रहार के बाद भी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस राज के पीछे वह घबरा जाता है और अंततः हार जाता है। एक बार पुनः आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु को मात देने के लिए ठंडे दिमाग से विचार कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य एवं आत्मविश्वास के बजाय हड़बड़ी में आप जो कुछ भी निर्णय करेंगे, जो कुछ भी काम करेंगे, वह आपके लिए हानिकारक हो सकती है, जिससे आप शत्रु के सामने हार सकते हैं। अतः शत्रु को मात देने के लिए सदैव संयम से, आत्मविश्वास से एवं धैर्य से काम लेना चाहिए।
आचार्य चाणक्य के अनुसार जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है, क्योंकि कमजोर अवस्था में जब शत्रु से लड़ेंगे तो आपका हारना तय है। इसलिए अगर दुश्मन शक्तिशाली है तो शांत रहकर सबसे पहले उसकी कमजोरी का पता लगाइए और सही समय का इंतजार करिए। साथ साथ खुद को मजबूत बनाइए, अवसर आने पर उस पर वार करिए और युद्ध जीतिए। इसके आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु को कभी भी कमजोर न समझिए, क्योंकि आपका यही आत्मविश्वास आपकी कमजोरी बन जाएगी, जिससे आप शत्रु को दिन पर दिन मजबूत होने के लिए मौका दे देंगे, जो आपको आपके हार की तरफ ले जाती है। अतः आप अपने अति आत्मविश्वास के कारण न तो शत्रु को कमजोर मानिए और न ही आप अपनी कोई भी कमजोरी किसी को भी बताइए जो शत्रु की मजबूती में योगदान दे। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, कभी भी किसी भी व्यक्ति को खुद में अहंग या ईगो की भावना नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता। परिणामतः उसके इसी अहंकार के कारण उसके अपने भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। ध्यान रखिए, अहंकार की भावना जितनी आपके अंदर बढ़ेगी उतने ही आपके दुश्मन भी बढ़ेंगे। यह सर्वविदित है कि सर्वशक्तिमान होने पर भी इसी अहंकार के कारण से रावण भी मारा गया था। अतः किसी भी शर्त पर इस अहंकार रूपी दुश्मन से बचिए। इसके आगे चाणक्य कहते हैं, यदि कोई आपका अपमान करे तो भी गुस्सा जाहिर करने के बजाय मौन धारण कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है उसके बारे में जान पाना किसी के लिए भी असंभव है। चाणक्य भी स्वयं घनानंद से अपमानित होने पर यही किए थे। उन्होंने ऐसा कर कर ऐसी रणनीति बनाई कि घनानंद का पूरा नाश हो गया, क्योंकि गुस्सा यमराज के समान होता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है, जो कि उस समय घनानंद ने चाणक्य के साथ किया था। परिणाम स्वरूप उसने अपना सारा साम्राज्य गंवा बैठा। अतः सामान्य परिस्थिति और अपमान की अवस्था दोनों में भी गुस्सा जाहिर करने से बचें। मौन ही सबसे बड़ी ताकत है। आगे चाणक्य कहते हैं, आज तक दुनिया में सच्चाई को कोई भी हरा नहीं पाया है और न ही भविष्य में कोई सच्चाई को हरा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आपको किसी से भी किसी भी शर्त पर कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको हरा ही नहीं सकता है। दिक्कतें भले आए, परेशानियां भले बढ़े, लेकिन आप सच के रास्ते पर हैं तो जीत आपकी पक्की है। इसी तरह से आचार्य चाणक्य कहते हैं, सच से बढ़कर कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा या चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं है, और दया या करुणा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अतः शांति से रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामना व इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। यही तप है। और वास्तविक सुख पाने के लिए कामना आदि से बचते हुए उसे दया, करुणा आदि का धर्म अपनाकर सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। विजय पक्की है। अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु भी कई तरह के होते हैं, जैसे चोर का शत्रु चंद्रमा, लोभी का शत्रु मांगने वाला, मूर्ख का शत्रु उन्हें अच्छा उपदेश देने वाला, और बुरे चरित्र वाली स्त्री का शत्रु उसका पति। ऐसे में हर व्यक्ति के हिसाब से उसके अलग अलग शत्रु हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने शत्रु को पहचानिए और उससे दूर ही रहिए। इसी में ही आपकी भलाई है। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ले पाए तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा।
धन्यवाद दोस्तों।